यह आत्मकथा उन्होंने लिखी है और आत्मकथा हिंदी साहित्य की हास्य की विधा मानी गई है। कहानी, कविता, नाटक की तरह यह साहित्य की केंद्रीय विधा नहीं है, लेकिन इस विधा की खासियत यह है कि इसमें कल्पना की गुंजाइश कम है और जो यथार्थ है उसका वर्णन अधिक होता है और इसमें झूठ की गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में जब लिखना पढ़ना सही अर्थों में समाप्त हो रहा है, लोग मोबाइल की दुनिया में जा रहे हैं, ऐसे में अगर कोई पुस्तक लिखता है तो यह अपने आप में बड़ी बात है। और किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वह किसी प्रशासनिक पद पर हो तो उसके साथ एक पूरा युग जुड़ा होता है और वह इतिहास हो जाता है, वह विस्मरण उसका हो जाता है। तो आत्मकथा के रूप में उन्होंने उस समय की जो स्थिति थी, उनके कार्यकाल में उनके कार्य क्षेत्र की जो स्थिति थी, उनको उन्होंने अपने इस संस्मरण के माध्यम से जो आत्मकथा के रूप में है, उन सारी स्थितियों को उन्होंने जीवित कर दिया है और हमारे बीच वह एक दस्तावेज के रूप में उपस्थित हो गया है, जो अब कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य चला जाता है और उसकी जो कृति होती है वह कृति रह जाती है। तो मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगी श्री रामचंद्र राम जी को कि उन्होंने प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी पिस्टल पकड़ने वाले हाथ में उन्होंने कलम पकड़ी और उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर उन्होंने नहीं लिखा। और जो हाशिए के लोग नहीं थे, उच्च वर्ग के लोग भी थे, लेकिन जिन्होंने उनकी मदद की, उन्होंने उनकी मदद को कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया है। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने देखा कि समाज के दबे कुचले लोगों के साथ अन्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो खतरे उठाकर भी उन्होंने उन लोगों को साथ दिया। यहाँ तक कि सफाई कर्मियों की बात कोई नहीं सुनता था, उनका वेतन समय पर नहीं मिलता था, तो उनके हित में वे अपनी नौकरी की परवाह नहीं करते हुए उठ खड़े हुए और उनके पक्ष में उन्होंने अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी आवाज़ उठाई और जिसके लिए कभी कभी उन्हें प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। तो ये सारी बातें जब इस किताब से गुजरने के बाद हमें पता चलती है ये सारी बातें, और इस दृष्टिकोण से भी देखें तो यह आत्मकथा जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस समय की पूरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सारी स्थितियाँ इसमें स्पष्ट है और एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष जिसे वे आते हैं, उनके साथ क्या दुश्वारियाँ होती थी, वे किस जिल्लत में जीते थे और आज क्या स्थिति है, इस सब का तुलनात्मक वर्णन उन्होंने किया है। और अंत में एक बात साबित होती है कि जो मनुष्य आत्मविश्वास के साथ जीता है और शिक्षा को और ईमानदारी को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है, एक दिन वह अपने अधिकार को प्राप्त करके रहता है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि आत्मविश्वास से हीन मनुष्य को मैं मनुष्य नहीं मानता हूँ। तो यह आत्मविश्वास श्री रामचंद्र राम जी में देखने को मिलता है और उस आत्मविश्वास के बल पर ही उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और उन्होंने आत्मकथा लिखी है, साहित्य से जुड़े हैं। इसलिए एक प्रशासनिक पदाधिकारी के हृदय में एक संवेदनशील साहित्यकार का भी हृदय हो, यह अपने आप में बड़ी बात है। मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ।